हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे DSSB KVS TGT साइंस प्रिपरेशन पार्ट 3, क्योंकि 2 पार्ट पहले ही बन चुके हैं। अब ये हमारा लाइट चैप्टर का पार्ट 3 है। आइए, जो लास्ट टॉपिक्स हमने इसमें कवर्ड किए थे वो हमने किए थे कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, पोल ऑफ मिरर, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर, मिरर फार्मूला। ठीक है, अगर आपको इन टॉपिक्स में अगर कुछ करना हो तो आपको कुछ समझना हो तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लास्ट वीडियो, उसमें सारा कुछ आपको समझाया गया है। बाकी इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले सकते हैं। आज जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स है मिरर फार्मूला मेनली, और उसके बाद है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं स्फेरिकल मिरर के, और प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, उससे पहले ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर न्यूमेरिकल्स। अगर ये इमेज फॉर्मेशन हमें अच्छी तरह से प्रैक्टिस है, हमें आता है, तो हमारे लिए न्यूमेरिकल्स कुछ भी नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, इसको बस समझना बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम भी हमने इसको वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप एक बार उस वीडियो में जाके देखिए, आपको उस पर पूरा समझ में आएगा। ये वाला बेस आपका क्लियर होना चाहिए, न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर का है, ये जो लास्ट है ये कॉन्केव मिरर का इमेजेस फॉर्मेशन थी, और ये हमारे कॉन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन। मोर इम्पॉर्टेंट, जब हमें मेन क्या है, मिरर का आगे इमेज फॉर्मेशन होती है। अगर हमें इमेज फॉर्मेशन का पता लग जाए कि हम किस डिस्टेंस पे क्या रखते हैं, तो कौन सी इमेज फॉर्म होती है, रियल होती है, वर्चुअल होती है, इन्फिनिटी पे होती है, या बियॉन्ड मिरर होती है, या बिहाइंड द मिरर होती है, सॉरी। तो ये चीज़ें हमें सारी क्लियर होंगी तो न्यूमेरिकल्स हमें बहुत इजी लगेंगे। पहले आप इन डायग्राम्स को प्रैक्टिस कीजिए अपनी नोटबुक में, उसके बाद आगे न्यूमेरिकल्स में पढ़िए, बहुत इजी लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं इन न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर हमें क्या चाहिए होता है, हम क्या कैलकुलेट करते हैं एक्जैक्टली उसमें। हम उसमें क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो पोल से, सेंटर ऑफ द मिरर, पोल से लेकर जहां हमने ऑब्जेक्ट रखा है उस डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं। देन जब ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के फ्रंट में तो ऑब्वियसली बात है इमेज भी फॉर्मेशन होगी, तो पोल से लेकर जहां इमेज फॉर्मेशन हुई है तो इमेज डिस्टेंस को भी हम कवर करते हैं। देन ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्ट रखा है, छोटा है, कितनी हाइट है, और क्या इमेज की हाइट फॉर्मेशन हो रही है, डिमिनिश्ड हो रही है तो मतलब वो कहाँ पे हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर में हो रही है तो बिहाइंड द मिरर हो रही है, ये सी चीज़ें पता लगेंगी। एनलार्ज हो रही है, लार्ज हो रही है, सेम साइज़ की हो रही है, तो हमें उसकी इमेज फॉर्मेशन से पता लगेगा आखिर इमेज फॉर्मेशन हो कहाँ रही है। तो इमेज हाइट हमें पता होनी चाहिए, तभी हम ऑब्जेक्ट हाइट हमें पता होनी चाहिए, तभी हम इमेज हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ मेन है, फोकल लेंथ जहाँ पे सारी रेज आके एक पॉइंट पे मिलती हैं वो हमारा फोकस पॉइंट होता है, और जो पोल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस है फोकल लेंथ उसे कहते हैं, हमें वो पता होना चाहिए। फॉर न्यूमेरिकल्स ऑफ मिरर हमें ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू कैलकुलेट ऑल दिस हमको क्या पता होना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव का पता होना चाहिए कि साइन कौन से होंगे। अगर रियल है तो वो पॉजिटिव है, फ्रंट ऑफ द मिरर है तो पॉजिटिव है, बैक ऑफ द बिहाइंड द मिरर है तो वो क्या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये सब हमें पता होना चाहिए। वो हम कैसे पता करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड अबाउट साइन कन्वेंशन फॉर मिरर फर्स्ट। ठीक है, ये बहुत इजी है, प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, एक बार प्रैक्टिस करेंगे आपको परमानेंट याद हो जाएगा। ये देखिए साइन कन्वेंशन का चार्ट है, आप इधर कॉन्केव मिरर है, ऊपर इधर राइट साइड में कॉन्वेक्स मिरर है। इनको छोड़ के आप सबसे पहले ऊपर वाले को देखेंगे, ऊपर क्या है हमारे बीच में मिरर है, उसके ऊपर पॉजिटिव, सबसे नीचे नेगेटिव, फिर लेफ्ट साइड में नेगेटिव है और राइट साइड में पॉजिटिव है। ये 4 डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, और जो बीच में आप देख रहे हैं मिरर के सेंटर में जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है। तो अगर मिरर के फ्रंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो नेगेटिव ही होगा, और कोई इमेज फॉर्मेशन हो रही है मिरर के फ्रंट में तो वो भी नेगेटिव ही होगी। अगर मिरर के बिहाइंड में कुछ है तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, चाहे इमेज होगी चाहे फोकल लेंथ हो,
वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मिरर के लेफ़्ट साइड में अगर फोकल लेंथ है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, तो वो फोकल लेंथ नेगेटिव ही होगी। अगर इमेज इन्वर्टेड है, जैसे कि हमारे कॉनकेव मिरर में क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है, तो इन्वर्टेड इमेज क्या होगी, नेगेटिव होगी। और अगर इमेज इरेक्ट है तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा है, इन चार चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको नीचे ये डायग्राम में पता लग रहा होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर में दिखा रहा है नेगेटिव, ठीक है, इन्वर्टेड है तो नेगेटिव, अगर अपवर्ड हो रहा है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कॉन्वेक्स में बिहाइंड द मिरर है तो वो पॉजिटिव है, फ्रंट ऑफ द मिरर कुछ भी है तो नेगेटिव है। ठीक है, इमेज है चाहे कुछ भी है वो नेगेटिव ही होगा। बाकी हम आगे और समझेंगे। देखिए, पहले आप थर्ड पॉइंट को देखिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का सिंबल है यू। यू इज ऑलवेज नेगेटिव एज इट इज ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। लेफ्ट साइड से क्या कंसर्न है हमारा, लेफ्ट साइड, ये इससे आपको बताता हूँ, ये लेफ्ट साइड हो गया, मिरर के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ठीक है, राइट साइड क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये बहुत बेसिक है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है इज ऑलवेज नेगेटिव, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, एज इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। हम कॉन्वेक्स मिरर में भी फ्रंट ऑफ द मिरर ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं और कॉनकेव मिरर में भी फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ऑब्जेक्ट का जो भी होगा सिंबल क्या होगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब हमें ये पता करना है कि बाकी में क्या होगा। जैसे वर्चुअल इमेज है, मैंने आपको बताया वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, तो वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। मेन क्या है, जो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर है यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर है वो नेगेटिव ही होगा, चाहे उसकी फोकल लेंथ हो वो भी नेगेटिव होगी, इमेज फॉर्मेशन भी नेगेटिव होगी, ऑब्जेक्ट तो होता ही नेगेटिव है। बाकी बिहाइंड द मिरर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे फोकल लेंथ हो चाहे इमेज फॉर्मेशन हो। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ, फोकल लेंथ क्या होगी, कॉनकेव की नेगेटिव होगी क्योंकि वो फ्रंट ऑफ द मिरर है, कॉन्वेक्स की क्या होगी, पॉजिटिव होगी बिकॉज वो बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, यू। हम किसी भी चीज़ को, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी डिस्टेंस अगर हम कोई भी डिस्टेंस को हम नापते हैं वो हम हमेशा कहाँ से नापते हैं, मिरर के सेंटर पार्ट। सेंटर पार्ट क्या होता है उसका, पोल। ठीक है, मिरर का जो सेंटर पार्ट होता है वो पोल होता है, पोल से ही हम हर चीज़ का डिस्टेंस नापते हैं, पोल से फोकल लेंथ, पोल से ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस नापते हैं, पोल से ही हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नापते हैं और पोल से ही हम इमेज फॉर्मेशन का भी डिस्टेंस नापते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, हर जगह पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पोल, पोल से ही सारी जगह के डिस्टेंस होते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम किससे नापेंगे, पोल से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, यू। इमेज डिस्टेंस, अब ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्वियसली बात है इमेज भी फॉर्मेशन होगी, जब इमेज फॉर्मेशन होगी तो वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज फॉर्मेशन, उसको क्या बोलेंगे, वी। फोकल लेंथ, वही पोल से फोकल लेंथ, फोकस तक जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे फोकल लेंथ, यानी कि स्मॉल एफ। कैपिटल एफ को नहीं कंसिडर करेंगे, स्मॉल एफ को कंसिडर करना है। फॉर्मूला इसका क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1 में फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 में इमेज फॉर्मेशन डिस्टेंस। ठीक है, और फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है रेडियस अपॉन में 2, या फिर आपको मैंने बताया था कि रेडियस निकालना हो तो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का डबल जो होता है वो रेडियस होता है, और अगर फोकल लेंथ निकालना हो तो रेडियस को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा, जो हमारे पास अवेलेबल हो ऐसे हम उसको निकाल सकते हैं फोकल लेंथ का। ठीक है, ये बेसिक टर्म्स थे, साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया। ठीक है,
अब ये हमारा मिरर फॉर्मूला हो गया। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मैग्निफिकेशन। भाई ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट की हाइट पता लग गई, इमेज फॉर्मेशन हुआ, इमेज की हाइट पता लग गई, बट ऑब्जेक्ट के रेशियो में इमेज की क्या हाइट निकली, डिमिनिश निकली, एनलार्ज निकली, उसका क्या साइज निकला, उसका क्या रेशियो निकला, उसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। सिंपल लैंग्वेज में मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, इमेज फॉर्म टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट शोज द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्या शो करता है, इमेज किस साइज की फॉर्म हुई है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज योर मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर। सो सिंपल। एम इसका सिंबल होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका शॉर्ट में है एच डैश अपॉन में सिंपल एच। ठीक है, सब स्मॉल में ये मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे किसका, मैग्निफिकेशन का। एक फॉर्मूला जो है हमारा एम एच डैश अपॉन में एच है। सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, 4 सेंटीमीटर है। जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है किसके, फ्रंट ऑफ द मिरर के, वो क्या है, 4 है। हाइट की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट द डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, नॉट फॉर द डिस्टेंस। ठीक है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो हुई है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें नहीं पता ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट क्या हाइट का है, क्या डिस्टेंस का है, कहाँ रखा है, कहाँ नहीं रखा है, इसमें हमें कुछ नहीं पता। बस हमें सिर्फ एक रेशियो बताना है। सपोज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज इज 16 सेंटीमीटर। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। अब हमको क्या गिवन है, यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज है, एच डैश हमें कितना है, 16 सेंटीमीटर दिया है, कि इमेज की जो हाइट हुई, फॉर्मेशन हुई है, वो 16 सेंटीमीटर हुई है। हाइट ऑफ इमेज यानी कि जो एक्चुअल हाइट ऑफ इमेज है, नहीं सॉरी, हाइट ऑफ द, यहाँ पे मैं फिर वही टाइपो एरर हो गया, सॉरी। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, सेकंड में क्या होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा एच, वो होगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी ये टाइपो एरर है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे 4 हमारा क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और एच डैश क्या है हमारा, हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा 4 सेंटीमीटर का था और इमेज जो थी वो हमारी 16 सेंटीमीटर की है। ठीक है, देयरफॉर m इज इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला था एच डैश अपॉन में एच। एच डैश हमारा कितना है, इमेज की हाइट कितनी है 16, और ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है हमारी 4। ठीक है, तो m इज इक्वल टू कितना हुआ, 4। तो मैग्निफिकेशन कितना हुआ, 4 टाइम्स। ठीक है, आप 4 कंसीडर करें या 4 टाइम्स बोल सकते हैं। तो इसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, 4। ठीक है, बहुत सिंपल है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अलग अलग यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं, आप अलग अलग एग्जाम मतलब क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक वन ऑफ द फार्मूला मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक सिंपल सा फंडा है, इसमें आपको सिर्फ हाइट का ही आपको मैग्निफिकेशन निकालना था, ये सिंपल सा वो है। अब आपको डायरेक्शन अगर पता लग जाए तो उसका सेकंड फार्मूला मैं आपको बताता हूँ वो क्या होगा। आप इसको और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज़। सेकंड फार्मूला फॉर मैग्निफिकेशन क्या होगा, सबसे पहले ये नोट कीजिए, अगर हमारा मैग्निफिकेशन यानी कि हमारा m जो है पॉजिटिव है, इट मीन्स इमेज फॉर्म्ड क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर हमारा मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आता है, आप समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन होने के बाद जो मैग्निफिकेशन आया है वो पॉजिटिव आता है, इट मीन्स इमेज फॉर पॉजिटिव इमेज कहाँ पे होती है, वो हमेशा बिहाइंड द मिरर होती है। बिहाइंड द मिरर हमारी क्या होती है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। इससे सिंपल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, ये कॉन्वेक्स मिरर ही होगा। इफ़ मैग्निफिकेशन m इज़ नेगेटिव, अगर वो नेगेटिव है, इट मीन्स इमेज फॉर्म्ड हुई है कौन सी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कहाँ फॉर्म होती है, वो फॉर्म होती है हमारी फ्रंट ऑफ द इमेज, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यानी कि ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो सो अनदर फॉर्मूला इज m इज, second formula of magnification is, so another formula is m is equal to minus v image distance upon में object distance, minus v upon में
यू। अभी हमने ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था, वो हमारा हाइट बेसिस में था। अब हमारा क्या है, डिस्टेंस बेसिस में है। m इज इक्वल टू माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, आइए इसका एक एग्जांपल करते हैं, जल्दी से करेंगे। सपोज ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। कहाँ पे, मिरर के फ्रंट में। कंफ्यूज ना होना, जो पहले था वो हमने हाइट पे किया था, अब डिस्टेंस बेसिस पे कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट जो है मिरर के 4 सेंटीमीटर आगे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर ही होता है, कोई से भी मिरर की हम बात करें। इमेज डिस्टेंस जो होगा वो कहाँ पर होगा, वो कहाँ पर है, 16 सेंटीमीटर है। वो भी कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर है। अब इसका मैग्निफिकेशन निकालो। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी वही है, मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, और इमेज फॉर्मेशन भी क्या है, इमेज डिस्टेंस भी क्या है, फ्रंट ऑफ द मिरर ही है। तो इसका मैग्निफिकेशन निकाल। हमें क्या मिला हुआ है यहाँ पे, u मिला हुआ है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव होगा। इसको आप इसमें आप कंफ्यूज ना होना, u जो होगा वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। ठीक है, -4 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, वो ऑलरेडी दे रखा है 16 सेंटीमीटर। हमने इसको नेगेटिव क्यों लिया, -16 लेंगे। क्यों लिया, क्योंकि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर। जो कुछ फ्रंट ऑफ द मिरर होगा दैट इज अ नेगेटिव। तो इसमें बट ऑब्वियस अपना साइन जो है नेगेटिव का आप पुट कर देना। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो है ही नेगेटिव में जाएगा, बट जो आपका इमेज फॉर्मेशन अगर कहीं वो फ्रंट ऑफ द मिरर बोलते हैं तो आप उसको माइनस में ही लेंगे, -16 सेंटीमीटर। हेयर u एंड v आर नेगेटिव। यहाँ पे हमारे u और v यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस हमारे क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज दे आर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। सो m इज गिवन बाय, हमें m का फॉर्मूला क्या बताया गया है, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो अब फॉर्मूला आ गया, हम इलाबोरेट करते हैं। m इज इक्वल टू, माइनस था, ब्रैकेट में लेंगे -16 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपॉन में -4 हमारा, सॉरी -16 हमारा इमेज डिस्टेंस है, अपॉन में -4 हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। देन आगे बढ़ेंगे तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टू पॉजिटिव 16 हो जाएगा। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो +16 अपॉन में -4। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, -4। तो इस चीज़ से आपको क्या क्लियर हुआ कि इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रही है। मैंने आपको ऐसे बताया था, इफ मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव आता है इट मीन्स इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड इन्वर्टेड। आपको ये तो कंफर्म हो गया कि अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है तो इमेज तो पक्का क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड है। बिकॉज और रियल और इन्वर्टेड है तो कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर है। आपको वैसे तो क्वेश्चन में इसका आंसर मिल गया था कि रियल और इन्वर्टेड है, बिकॉज दोनों ही केस में क्या दिखाया था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी फ्रंट ऑफ द मिरर है, वो तो होता ही है, बाकी जो इमेज डिस्टेंस भी था वो भी फ्रंट ऑफ द मिरर था। तो ये आपको पहले ही पता था कि इसका जो आंसर आएगा वो रियल और इन्वर्टेड ही आएगा, बिकॉज फ्रंट ऑफ द मिरर ही है। ठीक है, अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के, मैं आपको 1-2 एग्जाम्पल और करा सकता हूँ। आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में डाल के। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और करते हैं। न्यूमेरिकल का है, ये एनसीईआरटी बेस में है, क्योंकि सिलेबस जो है एनसीईआरटी बेस ही आता है। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं एनसीईआरटी का 10.1 का। एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। एक कॉन्वेक्स में, ऑब्वियस ही बात है, आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी पढ़ाया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा रेयर व्यू मिरर के लिए होता है ऑटोमोबाइल्स में। उसका जो मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है उन्होंने 3 मीटर का दिया है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। वो हमें क्या मिला है, आर हमें कितना मिला है, 3। जो होलोस्फेयर होता है उसका जो रेडियस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें 3 मीटर मिला है। और बस जो है वो कहाँ पे लोकेट कर रही है, रेयर व्यू मिरर में हमें दिख रही है 5 मीटर पे। उस मिरर से 5 मीटर में उस बस की पोजीशन है। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द पोजीशन, बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर। तो आपको उसकी, अब इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। नेचर मतलब रियल है कि इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, और साइज कितना इमेज का साइज आया फॉर्मेशन के बाद, और पोजीशन आपको बतानी है कहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 3 मीटर।
हमें क्या करना है, मिरर फार्मूला के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना पड़ेगा और इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हमको क्या गिवन है यहाँ पे, 3 मीटर दे रखा है। अब बात करते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है और हमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है। हमारे पास क्या नहीं है, इमेज डिस्टेंस नहीं है और फोकल लेंथ नहीं है, ठीक है। तो u तो है, v नहीं है और f नहीं है। पहले तो हम r से क्या निकालेंगे, f निकालेंगे, f और फिर उसके बाद हम उसमें v निकालेंगे, v मतलब इमेज डिस्टेंस। f इज इक्वल टू r अपॉन में 2 होता है, ठीक है। f हमारा आ गया, f इज इक्वल टू 3 मीटर हमें दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 डिवाइडेड बाई 2। तो f हमारा कितना निकल के आया, फोकल लेंथ हमारा निकल के आया 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हमारा निकल के आया। सिंस द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर, जो फोकस है कॉन्वेक्स मिरर का वो बिहाइंड द मिरर है, तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं था, तो जो हमारा फोकल लेंथ आया वो पॉजिटिव आया। इट मीन्स यहीं से आप समझ जाइए, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑलरेडी मेंशन है। क्योंकि अब आप बोलेंगे फोकल लेंथ पॉजिटिव कैसे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकल लेंथ होता है वो बिहाइंड द मिरर ही होता है, राइट साइड में ही होता है, तो उसको कंसीडर हम +3 ही कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव ही होगा, तो हमने इसको -3 ना लेके +3 लिया, बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड था। तो कॉन्वेक्स मिरर के बिहाइंड होने की वजह से जो फोकल लेंथ क्या है वो भी पॉजिटिव होगी, तो f इज इक्वल टू होगा पॉजिटिव 1.5 मीटर। अब बात करते हैं नाउ बस क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है, फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कि रेयर व्यू मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, विल बी नेगेटिव। आपको मैंने बताया जितना भी कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, और वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो u हमारा यहाँ पे क्या होगा, -5 मीटर। हमें 5 मीटर फ्रॉम द मिरर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बताइए, तो हम क्या करेंगे, u इज इक्वल टू नेगेटिव लेंगे उसको, -5 मीटर। अब हम फाइंड करेंगे पोजीशन ऑफ इमेज की पोजीशन है कहाँ, इमेज का डिस्टेंस हमें v निकालना है। तो नाउ यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v इज अवर इमेज डिस्टेंस और u इज अवर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास -5 है और फोकल लेंथ हमने निकाली है 1.15, ठीक है। आगे हम करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो -1/u है पॉजिटिव का, वो लेफ्ट साइड जाएगा। आप देख रहे हैं, ये तो बहुत बेसिक्स है, ये आपको आते हैं, बस मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए इसको इतना इलेबोरेट करा है ताकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ सके और रिवीजन हो सके, बस जस्ट। ये तो आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमारे पास f कितना था, 1/1.5 माइनस 1/v हमारे पास क्या है, इमेज डिस्टेंस है। हाँ, तो ये सॉरी ये कितना आया, -5, सॉरी 1/1.5 माइनस 1/5, ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। 1/v हम निकाल रहे हैं, सॉरी फिर एक टाइपो एरर आया था u का, आप समझना, आप खुद इसको प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। 1/v यानी कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 10/15 कर दिया हमने, वहाँ से पॉइंट हटा दिया, डेसिमल हटा दिया, ये 1/-1.5 क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, 1/5 आ गया। देन वही आगे सिंपल कैलकुलेशन है, बच्चों वाली है, आपको आती है। 1/में इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 + 3/15, देन 1/में इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू 13/15, देन v इज इक्वल टू 15/13। हमारा v यहाँ पे क्या निकल के आया, इमेज डिस्टेंस हमारा क्या निकल के आया, 1.15 मीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको यूनिट्स पता है, आप f निकाल चुके हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको गिवन है -5 मीटर, बिकॉज ये फ्रंट ऑफ द मिरर था, तो इसको माइनस में लेंगे। बाकी इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो आपका एंड ऑफ द डे क्या आंसर आता है, v इज इक्वल टू पॉजिटिव 1.15 मीटर, यानी कि पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इमेज कहाँ हो रही है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इमेज भी कॉन्वेक्स मिरर की राइट साइड में फॉर्म होगी, ठीक है। यहाँ से आपको वैसे सारे आंसर क्लियर ही हो गए। अगर पॉजिटिव हमारा इमेज डिस्टेंस आ रहा है, इट मीन्स इमेज कौन सी है, वर्चुअल है, और साथ के साथ क्या है, इरेक्ट है। नेचर ऑफ द इमेज क्या हो गया, वर्चुअल है, इरेक्ट है,
बिकॉज पॉजिटिव आया, ठीक है। हमारे को अब इमेज डिस्टेंस भी पता लग गया, यू हम निकाल चुके थे, एफ हम निकाल चुके हैं। अब बात करेंगे इसकी इमेज की मैग्निफिकेशन की, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.15 मीटर, इमेज फॉर्म हुई है 1.15 मीटर में। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर, पॉजिटिव साइन से ये अपने आप ही मतलब इंडिकेट हो गया है कि ये बिहाइंड द मिरर है बिकॉज इट इज़ अ पॉजिटिव। फाइंडिंग साइज ऑफ इमेज, अब बात आ रही है साइज ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन में यू, ठीक है। जैसा कि हमने अभी लास्ट स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन की अगर हम हाइट की बात करते हैं तो हाइट ऐसे पर में हाइट लेते हैं, बट हमारा यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमारा इमेज डिस्टेंस कितना आया है, इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि इमेज डिस्टेंस हमारा पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव लेंगे 1.15 ब्रैकेट में अपॉन में -5, ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में होगा, तो ये माइनस टू माइनस कैंसिल हुआ, 1.15 अपॉन में 5, देन हम से इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 115 अपॉन में 500, देन 23 अपॉन में 100 आफ्टर डिवाइडेड, उसके बाद प्लस पॉजिटिव आया 0.23। इसका मैग्निफिकेशन कितना आया, 0.23, लेस देन 1, ठीक है। इससे क्या पता लगता है कि इमेज क्या है, डिमिनिस्ड है, ठीक है। और डिमिनिस्ड किस में होती है हमेशा इमेज फॉर्मेशन, कॉन्वेक्स मिरर में होती है। आइए, सिंस द मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, इमेज इज डिमिनिस्ड एंड स्मॉलर इन साइज बिकॉज इट इज 0.23, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, इमेज इज इरेक्ट, ठीक है। हेंस इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.3, ठीक है। वर्चुअल है, इरेक्ट है, स्मॉलर इन साइज है बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23। अगर नेगेटिव होता तो ये रियल और इन्वर्टेड होती, पर ये पॉजिटिव है इसलिए वर्चुअल और इरेक्ट है, और स्मॉलर है, कॉन्वेक्स में डिमिनिस्ड इमेज फॉर्म होती है, तो ये आपका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ठीक है। अब हमारी जो है स्लाइड्स यहाँ तक ख़त्म होती है। प्लीज़ अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो या कहीं पे थोड़ा बहुत टाइपो एरर हो जाता है तो आप कंफ्यूज ना होना, आप अपने सेल्फ से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। सेल्फ से सॉल्व करके आप निकालें, प्रैक्टिस करें और ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करें। बाकी के न्यूमेरिकल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, बहुत लंबा हो जाता है एक वीडियो, इसीलिए आपको इजीली मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, इसके रिलेटेड आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है। और अगर आपको इसमें से कुछ ऐसा लगा कि नहीं ये बहुत स्लो है या इससे फास्ट होना चाहिए या ये समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के बताएं। इट विल हेल्प मी टू इम्प्रूव एज वेल एज फॉर द हेल्प ऑफ अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।